किसके सर सजेगा पंजाब की हुक्मरानी का ताज? फैसला आज होगा। मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल। सुबह 11 बजे पंजाब असम्बली के इजलास से वज़ीर आला का इंतखाब किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज तलब। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ, IPP के अरकान मदू वज़ारत आला के इंतखाब के हवाले से मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। हल्फ बर्दारी की तकरीब आज दिन 2 बजे गवर्नर हाउस में होगी। लीगी और इत्तेहादी अरकान पंजाब असम्बली को दावतनामे जारी। अरकान असम्बली को अलहम्रा गेट से गवर्नर हाउस दाखिल होने की हिदायत। अरकान असम्बली को मेहमान साथ लाने से रोक दिया गया। सिंध का नया कप्तान कौन होगा? कायदे-ए-बान के लिए सिंध असम्बली में रायशुमारी आज होगी। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह और MKM के अली खुर्शीदी वज़ारत आला की दौर में शामिल। पीपल्स पार्टी के सिंध असम्बली में पार्लिमानी जमातों से राब्ते। जमात इस्लामी के रुकन असम्बली मोहम्मद फारूक से हिमायत मांगी। वज़ारत आला के लिए मुराद अली शाह को वोट देने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी के MKM आज़ाद अरकान से भी वज़ारत आला के वोट के लिए राब्ते। सदर आरिफ अलवी का मखसूस नशिस्तें तफवीज़ होने तक कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का फैसला। तमाम जमातों को मखसूस नशिस्तें मिलने तक असम्बली नामुकम्मल रहेगी। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी का मौक़िफ़। इलेक्शन कमीशन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ख़वातीन और अक़लियतों की नशिस्तें देने से मुतालिक फैसला आइंदा हफ्ते करेगा। आइन के आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात की तारीख से 21 रोज़ के अंदर असम्बली का इजलास बुलाना ज़रूरी। कौमी असम्बली इजलास बुलाए जाने की समरी मंजूरी के मुंतज़िर। ज़ाहिर है 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। सदर ममलिकत ने असम्बली पर इजलास न बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है कि अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज़ स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। सूबों में गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहां भी यही उसूल लागू होगा। सेनेटर इसाक डार की मीडिया टॉक। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने पर नून लीगी अरकान ने सदर ममलिकत को आड़े हाथों ले लिया। सदर ममलिकत अपनी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने से गुरेज़ा है। सदर जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए PTI के वर्कर्स बने हुए हैं। 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास हर हाल में होगा। आप इजलास नहीं बुलाएंगे तो 21 दिन बाद स्पीकर बुलाएगा। करप्शन केस में सजा याफ्ता कैदी किस हैसियत में IMF को खत लिख रहा है? क्या आप खत में लिखेंगे कि मुझ पर और अहलिया पर करप्शन के इल्जामात हैं? लीगी रहनुमा तातारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। असम्बली का इजलास बुलाने में ताख़ीर सदाती इख्तियार का नाजायज़ इस्तेमाल है। आरिफ अलवी एक शख्स की वफादारी की बजाय आइन की पासदारी करें। ये वही सदर हैं जिन्होंने माजी में कौमी असम्बली को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया। सदर माजी की तरह आइन से खेलने से गुरेज करें। आरिफ अलवी की हर आइन शिकनी और ओहदे का गलत इस्तेमाल तारीख का हिस्सा रहेगा। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाज़िया मरी का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिर शाह स्पीकर, एंटोनी नवीद डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब। अवैस कादिर शाह ने 111 वोट हासिल किए। MKM की सोफिया सईद शाह को 36 वोट मिले। एंटोनी नवीद ने भी 111 वोट हासिल किए। MKM के राशिद खान को 36 सरकार ने वोट दिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब में 147 सरकार ने वोट में हिस्सा लिया। 9 आज़ाद और जमात इस्लामी के एक रुकन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। सिंध असम्बली में मजीद 10 सरकार ने हल्फ उठा लिया। 9 आज़ाद और जमात इस्लामी के एक रुकन मोहम्मद फारूक ने हल्फ उठाया। हल्फ उठाने वाले अरकान की तादाद 157 हो गई। पीपल्स पार्टी और GDA के 3 अरकान ने हल्फ नहीं लिया। सिंध असम्बली में ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी और मुदस्सिर सहर कामरान की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी।
ज़ाती मफाद के लिए पीपल्स पार्टी जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। सिंध हमेशा पाकिस्तान को बचाएगा। बेनज़ीर की शहादत पर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खच्चे का नारा लगाया। गुज़िश्ता 5 साल असम्बली के साथ साथ मुल्क के लिए भी कच्छन थे। सबको पता होना चाहिए सिंध पाकिस्तान है। नामजद वज़ीर आला मुराद अली शाह का ऐवान में इज़हार ख्याल। आज वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। तवक्को है मुखालिफिन मुस्लिम लीग नून के मैंडेट को तस्लीम करेंगे। 2018 में मुस्लिम लीग नून बड़ी जमात थी। हम तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद अपोजिशन में बैठे। 2018 में हमारी हुकूमत नहीं बनने दी गई। अक़लियत को अक्सरियत पर फ़ौक़ियत दी गई। हम अपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। उस्मा बखारी की मीडिया से गुफ्तगू। स्पीकर पंजाब असम्बली और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। मलिक अहमद खान से राना आफ्ताब अहमद खान की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। स्पीकर से गिरफ्तार MK अहमद रशीद भट्टी को ऐवान में लाने का मुतालबा। अभी हाउस मुकम्मल नहीं था, हल्फ लेने की क्या जल्दी थी। हमारे पास नंबर पूरे हैं लेकिन अभी शो नहीं करना चाहते। हो सकता है हम आपको एक सरप्राइज़ दें। हमारे गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। हमें ओहदों से ज़्यादा कारकुनों की फ़िक्र है। सदर ने हाउस मुकम्मल होने तक हल्फ लेने से इनकार करके आईनी काम किया है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद उम्मीदवार वज़ीर आला पंजाब राना आफ्ताब की मीडिया से गुफ्तगू। MKM कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का अजलास। गवर्नर कामरान टसूरी, मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार और दीगर अरकान शरीक। इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नून लीग से होने वाले मुज़ाकरात पर गौर। अरकान के विफाक और सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मुख्तलिफ तजावीज़। मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम और हकूक़ के हसूल के लिए जद्दोजहद जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। MKM वफाकी हुकूमत में शामिल होगी, वजारतें भी लेगी। आइडियल तो यही है कि हुकूमत का हिस्सा ना बने। मुल्क को दलदल से निकालना है तो पराई सर पर लेना होगी। नून लीग से मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं, बातचीत सही सफ में जा रही है। आने तरमीम का मसवदा MQM पेश करेगी। चाहते हैं नून लीग साथ खड़ी हो। मुत्तहिदा रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल का निजी TV को इंटरव्यू। जब आप हर हाल में इक़्तिदार चाहते हैं तो आपकी सियासत ख़त्म हो जाती है। असूलों पर खड़े रहते तो शायद यहाँ तक ना पहुँचते। मुल्क में कोई भी इलेक्शन को मानने को तैयार नहीं है। जो आज आप करेंगे उसके नताइज 5 से 10 साल बाद मिलेंगे। मुल्क के तमाम इदारों में इस्लाह की ज़रूरत है। हमारा इंसाफ का निज़ाम जुल्म में तब्दील हो गया है। मेरे इख्तियार में हो तो सबसे पहले नैब ख़त्म करूँगा। माजी में आपके पास गलती की गुंजाइश थी जो कि अब ख़त्म हो गई है। पहले कौन सा तरक्की का किरदार अदा किया है जब आप हुकूमत करेगी। वज़ीर आज़म के लिए हम दुआ ही कर सकते हैं। सूबे और वफाक में बड़ा फ़र्क है। शाहिद खाकान अब्बासी की दुनिया न्यूज़ के प्रोग्राम सवाल अवाम का में गुफ्तगू। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। नौमंतखब अरकान का गवर्नर बलोचिस्तान के लिए शेख जाफर मंदुखैल के नाम पर इत्तेफाक। स्पीकर बलोचिस्तान के लिए राहीला हमीद दुरानी मुस्लिम लीग नून की उम्मीदवार होंगी। इजलास में फैसला। बास लीगी अरकान का BAP को हुकूमत में शामिल करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। मौशी इस्तेहकाम के लिए तमाम तर इख्तलाफात बिलाए ताक रद्द कर काबिशें करना होंगी। सियासी और मौशी इस्तेहकाम के लिए बाहमी इत्तेहाद की जितनी ज़रूरत आज है इससे पहले नहीं थी। गुर्बत, बेरोज़गारी और जहालत के खात्मे के लिए मिलकर जदोजहद करना होगी। बैरूनी सरमायाकारी के लिए सियासी इस्तेहकाम और पुरअमन फ़िज़ा बेहद अहमियत की हामिल है। पाकिस्तान तभी खुशहाल होगा जब तमाम इकाइयाँ खुशहाल होंगी। जिंदा कौमें चैलेंजेस और मुश्किलात का सामना जुर्रत और मेहनत से करती हैं। पहले भी मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम की रोशन मिसाल कायम की। अब भी मैशत को बेहतर बनाने के लिए अमली और ठोस इक़दाम किए जाएंगे। शहबाज शरीफ का बयान। तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात कागजात नामजदगी जमा कराने का वक्त खत्म। बैरिस्टर गोहर अली चेयरमैन और उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार। सिंध से अशरफ कुरैशी, बलोचिस्तान से मोहम्मद असलम, KP से नवीद अंजुम के चेयरमैन के लिए कागजात जमा। पंजाब से डॉक्टर यास्मीन राशिद, मोहम्मद खान मतनी और असद हनीफ ने सूबाई तंजीम के लिए कागजात जमा करवाए। मुल्क भर में PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात 3 मार्च को मुनक्किद होंगे।
और स्पीकर पंजाब असम्बली और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में पहला बाज़ाब्ता राब्ता। मलिक अहमद खान और से राना आफ्ताब अहमद खान की क़यादत में वक्त की मुलाकात। स्पीकर से गिरफ्तार MPA अहमद रशीद भट्टी को ऐवान में लाने का मुतालबा। अभी हाउस मुकम्मल नहीं था, हल्फ लेने की क्या जल्दी थी, हमारे पास नंबर पूरे हैं लेकिन अभी शो नहीं करना चाहते। हो सकता है हम आपको एक सरप्राइज़ दें। हमारे गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए, हमें औहदों से ज़्यादा कारकुनों की फ़िक्र है। सदर ने हाउस मुकम्मल होने तक हल्फ लेने से इनकार करके आईनी काम किया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के नामजद उम्मीदवार राना आफ्ताब की मीडिया से गुफ्तगू।